आरबीएससी का चैप्टर 3 है घात एवं घातांक, इंग्लिश में इसका नाम है एक्सपोनेंट पावर। ये क्या होता है हम दिखाते हैं आपको, देखिएगा इधर। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। देखिएगा ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, जो ए है इसको हम बेस कहते हैं और जो m है इसको हम पावर कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है आधार और इसे कहा जाता है पावर को घात। जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे 2 की पावर 3, इंग्लिश में बोलेगा 2 की पावर 3, हिंदी में कहा जाएगा 2 की पावर 3। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 3 बार लिखा जाना है, यानी 2 कितनी बार लिखेंगे हम, 3 टाइम इसको हमने लिखना है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। अब रूल समझ लीजिए, जब कभी बेस इक्वल हो तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, यानी कि m प्लस n। ये एक पहला आपका फार्मूला बन गया। कब, जब बेस इक्वल हो। नेक्स्ट फार्मूला आपका है a की पावर m अपॉन a की पावर n। अब यहाँ पर देखिएगा पावर, इधर देखिएगा बेस इक्वल है और आपको डिवाइड करना है, यानी कि a का अंदर भाग देना है हमने n का। ठीक है, तो ये हो जाएगा a m माइनस n। क्लियर, पावर m ब्रैकेट क्लोज और n से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आएगा, यानी m इंटू n। और ये ध्यान रखना, a की पावर 0 हो तो हमेशा वैल्यू 1, a की पावर -1 तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1, यानी जब भी कोई माइनस में होगी तो वो संख्या अपॉन में चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक इक्वेशन यूँ हो जाए आपका p अपॉन q की पावर -1, तो इसको क्या लिखा जाएगा, q अपॉन p की पावर 1, माइनस हट जाएगा। माइनस होने का मतलब वो संख्या उल्टी हो जाती है। ये सारे फार्मूले हैं। अब आगे चालू करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 2/7 की पावर 3, यानी 2/7 हमने 3 टाइम लिखना है। जितना भी यहाँ पे उतनी टाइम लिखना है, इंटू 1/2 कितना है, 3 टाइम, यानी 1/2 कितने टाइम लिखना है अपने को, 3 टाइम अपने को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 1/7 की पावर 3, तो 1 7 का क्यूब होता है 343, आपका आंसर आ गया। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, 4/5 की पावर 4, यानी 4/5 हम कितना टाइम लिखेंगे, जितने भी पावर यहाँ पे हैं 4 टाइम, 2 3 एंड 4 मल्टीपल 5/4 कितने टाइम है, 2 टाइम। कट हो रहा है, हाँ जी, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब आपके पास रह गया 4 × 4 और यहाँ पे 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और ये होता है 25। ये आपका आंसर आ गया। अब इस वाले को क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं कि माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, क्यूब 5 का क्यूब इंटू माइनस का 1 इंटू, ठीक है, 1/5 का स्क्वायर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो क्रिएट। ठीक है, -1 का क्यूब हो गया माइनस का 1 इंटू 5 × 5 × 5 इंटू -1 का स्क्वायर हम किया तो 1 ही आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस का 1। अब कितने टाइम लिखेंगे, 1/, भाई 2 बार है ना तो 2 बार लिखेंगे ना, 1/1। 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से इस 5 कैंसिल, तो हमारे पास रह गया माइनस का 5, आपका आंसर आ गया। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे 3/4 का क्यूब इंटू, अभी भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, यदि संख्या p/q में हो और पावर माइनस में हो
तो ये संख्या उल्टी हो जाती है, यानी कि Q ऊपर चल जाएगा और P आपका नीचे हो जाएगा और पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। तो सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन हमारा है 4 ऊपर चल जाएगा, 3 यहाँ रह जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है माइनस में है इसलिए ये दोनों संख्याएँ चेंज हो जाएगी और पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। फिर सेम वही तरीका है, 3/4 को 3 टाइम लिखना है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 3 टाइम इंटू 4/3 को 5 टाइम, 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। क्लियर? 4/3 5 टाइम, 4/3 इंटू 4/3। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस 3 से ये 3 कट, इस 3 से ये 3 कट, इस 3 से ये 3 कट, 1 2 3 1 2 3। अब आपके पास रह गया 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 16/9। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, वो देखिए आप। अब भी क्यूब इस दोनों संख्या पे है तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यानी 3 के जब 3 की पावर इसके अंदर है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 की पावर 3 माइनस का 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में ना हमें अपने सीखा था a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसको लिखा जा सकता है a m माइनस n, तो 3 माइनस 5। सिमिलरली ये क्वेश्चन इधर हो गया इंटू 4 की पावर 5, ये वाला 3 ऊपर गया तो ये 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। सॉल्व किया, 3 की पावर माइनस का 2 इंटू 4 की पावर 2। अब आपको क्वेश्चन बताया था a की पावर -1 हो तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/a। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 किस में अपॉन में चल जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 ये 16 हो गया, ये आपका 9 हो गया। ये सेकंड मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू। अब इस वाले में हम -1 कॉमन ले लेते हैं, क्यूब 5 का क्यूब, -1 का हो गया -1, कैसे हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, अब हमें पता है 5 का क्यूब होता है 125, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 125 आपका आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, सॉल्व किया 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 1/8 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कर लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन हम -1 कॉमन ले लेते हैं, इसकी पावर 4 इंटू 2/3 की पावर 4। अब देखिएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो गया, इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 4 टाइम लिखेंगे हम, ये आपस में मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 81 इंटू 1 किया तो सेम आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3.1 RBSC एक्सपोनेंट पावर चैप्टर है आपका, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन के अंदर हमको 1/64 गिवन है। हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक रूप में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले हम 64 का एलसीएम लेंगे, 2 32 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 एंड 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 6। बस इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं 16/225। सबसे पहले हम 16 का एलसीएम लेंगे, 2 8 2 4 4 2 2 एंड 1, 2 2 5, दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, 3। अब 3 से कैसे किया इसका तरीका मैं बता दूं, 2 और 2 4 और 5 9, 9 3 से विभाजित होता है ना, 9 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो हम 3 ले लेंगे,
फिर 3 से जा रहा है क्या, देखते हैं, दोनों को सम करो, 7 और 5 12, ये 3 से जा सकता है। अब 3 से जा रहा है क्या, 2 और 5 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता। अब हम इससे बड़ी वाली संख्या लेंगे, सम संख्या नहीं इसलिए विषम संख्या आएगी 5। अब क्या क्या फैक्टर हो गए वो देखते हैं हम। 16 का फैक्टर हुआ आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 to 5 का हुआ आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको लिखा जा सकता है 16/25 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। दिस इज योर आंसर। अब देखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन जो है 16/125 है। तो अभी हमने निकाला 16 का क्या था, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 125 को लिखा जा सकता है 5 25 5 5 एंड 1, 5 की पावर 1 2 एंड 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड है माइनस का 8/27। इसका फैक्टर क्या क्या होगा देखिएगा। 8 का होगा आपका 2 4 2 2 एंड 1, ठीक है। सिमिलरली 27 का होगा आपका 3 9 3 एंड 3। इसको लिखा जा सकता है माइनस का 2 की पावर 1 2 एंड 3, और इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 2 एंड 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 का 1, उसका पता है हमें 8 होगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका माइनस का 25/49। माइनस का साइन, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि जब बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाती है, यानी हिंदी में बोला तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। तो 3 2 + 3, तो इसका आंसर हो गया 3 की पावर 5। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला करेंगे। दोनों में बेस इक्वल है तो 1/2। अब बेस इक्वल है तो पावर सम हो जाएगा पावर का, 2/2 + 3, तो ये हो गया 1/2 इसकी पावर 5। ये आपका आंसर। अब देखिए दोनों में बेस है, संख्या अपोन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस समान है यानी 3/2, तो पावर क्या प्लस हो जाएगी 2 + 3, तो आंसर आएगा आपका 3/2 2 + 3 यानी 5। अब देखिएगा दोनों संख्या माइनस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला वही है कि बेस इक्वल होना चाहिए। बेस इक्वल है, ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएगी 3 + 4 -1/2 की पावर 7, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस से अगर की संख्या अलग करनी है तो -1 की पावर 7, ठीक है, और 1/2 इसको लिखा जा सकता है इसकी पावर 7। अब आपको कल बताया था मैंने 1 × -1 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब ये 7 है, यानी कि जब भी पावर आपकी किस में हो, ओड हो, तो जो इंटीजर है वो आपका माइनस का ही रहेगा। अब 1/1 की पावर 7 हो चाहे इन्फिनिटी तक हो तो 1 ही रहेगा। अब 2 की पावर 7 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 1 2 × 2 कितना टाइम लिखना है अपने को, क्योंकि फाइंड द वैल्यू भी तो फाइंड करना था अपने को इसमें, तो 7 टाइम लिखना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1/128 इंटू -1, तो आपका आंसर जो आएगा माइनस का 1/128 आपका आंसर आएगा। माइनस का 128 आपका आंसर आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में भी बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, चाहे माइनस में हो संख्या प्लस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। 2 + 3, क्योंकि संख्या है आपकी सेम बेस हो और इंटू का साइन हो तो यह प्लस हो जाते हैं। माइनस का 2/5 की पावर 5। अब इसमें -1 कॉमन ले लेता हूँ, पावर 5, ये इंटीजर अपना अब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, प्लस का हो जाएगा पावर 5। -1 इंटू 5 टाइम करा, ऊपर कौन सी है, ओड है, ओड है तो साइन का आएगा माइनस का आएगा। 2 की पावर 5 5 की पावर 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 2 की पावर 5 यानी ये 2
3, 4 and 5. Similarly 5 into 5 into 5 into 5 into 5 टाइम, तो आंसर आया -1 इंटू 32 और ये आएगा 3375 आएगा। मल्टीप्लाई किया 25 625 और ये हो गया आपका 3125। अब ये संख्या माइनस की है तो माइनस का 32/3125 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 और 5 में डिफरेंस है, इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर देना है, उसमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा जो मल्टीपल आया था उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही देना है, तो देखिएगा बेस इक्वल है, डिवीजन है तो पावर माइनस में हो जाएगी, सेम बेस है, यहाँ क्या डिवीजन है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 आपका एक्सपोनेंट है, तो 4/3 आपका आंसर राइट है। अगर यही क्वेश्चन आपका वैल्यू में पूछ लेता, फाइंड द वैल्यू डिफरेंस, समझ लीजिए आप, तो अपने को क्या करना पड़ता, 4 × 4 × 4, ये हो गया आपका 64, ये आपका आंसर होता। अगर क्या पूछता है वैल्यू, लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या गया है एक्सपोनेंट, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, तो इसका पावर में ही आंसर होगा। यहाँ बेस हो गया आपका माइनस का 5, 7, डिवीज़न है, डिवीज़न हो तो माइनस का साइन, जो भी बेस है 4, तो आंसर आ गया माइनस का 5, 4, ये हो गया आपका 3 आंसर। अब यहाँ बेस देखिए अपोन में हो या कैसा भी हो, अगर बेस इक्वल है तो एज इट इज़ लिख लेंगे हम, 2/3, 5 क्या है डिवीज़न है तो माइनस का 4, 2/3 की पावर 1, ये आपका आंसर हो गया। अगर संख्या माइनस में हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका बेस इक्वल है, ये हो गया। 11 क्या है डिवीज़न है तो माइनस का 6, -1/5, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है ना अपने को, 11 में से 6 गया तो 5 आंसर, ये आपका हो गया। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा था x की पावर m और n हो तो x m × n हम करते हैं, यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। बेस क्या है हमारा 3 की पावर 2, उसकी होल पावर में कितना है 3, तो हो गया 3 की पावर 6 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पावर है यानी इंटू 2, तो 2 की पावर 6, वही फार्मूला लगेगा इसमें, x की पावर m और n, x m × n, 5 की पावर 2 × 2, 5 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। -2 की पावर 4 × 2, -2 की पावर 4 × 2 8, इसमें हमने -1 कॉमन ले लेंगे, 2 इसकी भी पावर 8 हो गई, 2 की पावर भी 8, माइनस माइनस प्लस इंटू 2 की पावर 8, 1 इंटू 2 की पावर 8 का वैल्यू होता है 256, 1/, इसकी पावर भी 2, उसकी पावर भी 2, उसके बाद में पावर 4, 1 2 की पावर हो गई 4 की पावर 4, 1/4 की पावर 4, 1 की पावर 4, ये वैल्यू हो गई 1 और इसकी पावर हो गई 256, -1/3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का, क्योंकि माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाता है, तो ये स्क्वायर है इसलिए संख्या ये माइनस की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। स्क्वायर 1 की पावर 81 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को अगर मान लो यहाँ पर आपके नेगेटिव इंटीजर्स होता तो -1 की पावर 3 की पावर 3 की होल पावर 2। अब देखिएगा अभी बताया आपको -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तो हो गया प्लस का 1 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस का 1। एक चीज़ ध्यान रखें, जब कभी भी पावर आपकी माइनस में हो तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 1 ये हो गया 3 की पावर 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की पावर स्क्वायर -127, 3 का क्यूब 27 का स्क्वायर। अब देखिएगा अगर अंदर माइनस का साइन है और पावर आपकी इवन है तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, अगर पावर आपकी ओड है तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ चूंकि क्या है पावर इवन है तो प्लस का 1
729 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि x की पावर 0 कहीं पे भी हो तो वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 0 तो वैल्यू 1। सिमिलरली 7 5 माइनस 5 यानी वैल्यू कितनी हो गई 0, और 7 की पावर 0 है तो वैल्यू 1। ये क्वेश्चन देखते हैं, माइनस का 2, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गई। देखिए 2/5 पावर हो गई 5 माइनस 5, 2/5 की पावर 0 तो वैल्यू हो गई 1। अब हमें बताया था कि x की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। देखिएगा x/y की पावर भी 0 हो तो भी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो 7 और 15 की पावर कितना है 0 है, तो ये हो गया अपना 1। काय का साइन है प्लस 1/7, ठीक है। ये हो गया 3 माइनस 3 0, वैल्यू 1, ठीक है। आंसर आ गया 2। देखिए कंसेप्ट था x पावर -1 हो तो हम उसको लिख सकते हैं x/1, यानी कोई भी अगर नेगेटिव आपका नेगेटिव इंटीजर्स है उसको पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 की अपॉन में हम लिखा जाएगा। जैसे इसी को हमारे को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना था तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/x हो जाता है। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं =1, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए तो 3 की पावर 5। सिमिलरली ये क्वेश्चन होगा आपका 1 की पावर 4। अब अंदर जो इंटीजर है आपका माइनस का या प्लस का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पावर एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, देखिएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या तो वही चक्कर है, 1/-2 की पावर 5 आएगा। क्लियर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 1/ माइनस का है x की पावर 3, क्योंकि पावर माइनस में है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम अपॉन में लिखेंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन लिखेंगे 1/ इसकी पावर कायम है माइनस में है तो 1/5/3, तो ये लिखा जाएगा 1/1 × 5 की पावर 3, तो आंसर आ गया आपके 5 की पावर 3। वही 1/x में लिखा जाएगा 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए आप, इससे मतलब नहीं हमें, 1/y की पावर 3, 1/1 × y की पावर 3/1, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है y/1, ये हो गया y की पावर 3। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं =1/, माइनस का साइन है, आपको बताया था x/पाई की पावर -1 हो तो y/x ये हो जाता है, ठीक है ना, पावर 1। तो वही फार्मूला यहाँ लगेगा हमारा, 3/2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका हो गया 1/3 की पावर 3/2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं हम 1/3 की पावर 3 × 2 की पावर 3, तो आंसर आ गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट, इसके फैक्टर करेंगे 4 के, 2 × 2, 3 × 3 होल स्क्वायर, डिवीजन 28 के फैक्टर करें 14 हो गया, ये 7, यानी 2 × 2 × 7/3 का क्यूब होता है, ये 3 × 3 × 3 की पावर में क्यूब। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम डिवीजन को अंदर कन्वर्ट, डिवीजन को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या ऊपर हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, यानी 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन 2 का स्क्वायर × 7 क्यूब। m वाला फार्मूला पता है, m × n, जब पावर में पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 × 3 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 2 3 जा 6 × 7 की पावर 3। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व कर रहे हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, ये वाला 2 ऊपर गया तो -6 × 3 की पावर 9 -4 अपॉन 7 की पावर 3। 2 की पावर माइनस का 2, भाई माइनस का 2 आएगा, इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 3। अब ये संख्या अपॉन में लिखी जाएगी, 3 की पावर 5, 1/2 होता, कोई भी संख्या माइनस में हो तो 2 की पावर 2 × 7 की पावर 3। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5 होता है हमारा
3 की पावर 2 4 3 इंटू 4 इंटू 7 का क्यूब होता है 3 4 3। इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 3, ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4। देखिएगा 2 2 ज़ा 4, इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, हमारे को स्क्वायर क्यूब वाला फार्मूला हम उसको लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया अपना 4 2 2 ज़ा ये 4 हो गया इंटू 1 इंटू 3 की स्क्वायर, ठीक है, ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने नीचे 3 का स्क्वायर इंटू 2 4 की पावर 5। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू 1 4, ये वाला 4 है, 4 की पावर 1, ये वाली पावर गई तो माइनस की 5। अब सॉल्व करते हैं। 3 की पावर हो गया आपकी 0 इंटू 4 की पावर गई माइनस का 4, ठीक है। अब कोई भी चीज़ माइनस में हो तो हम नीचे लिख सकते हैं 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 सॉरी इंटू 1 अपॉन 4 की पावर 4 की पावर 4। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 256 इज योर आंसर। 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू 2, 3 की पावर 2 इंटू 2, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इसको सोल्व किया 5 की पावर 4 25 625 और हो गया 3 का 981। ये आपका आंसर आ गया। सोल्व कर लो आराम से। 2 इंटू 3, देखिएगा यदि x की पावर m इंटू एक्स की y की पावर भी m हो तो हम लिख सकते हैं xy की पावर m। सिमिलरली यही फार्मूला यहाँ लग रहा है 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं अपॉन 2 का क्यूब इंटू 6 का स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको मल्टीपल किया 2 3 जा 6 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2, इन सब का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व किया 6 2 इंटू 2 भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 2। ये हमारा हो गया 6 4 अपॉन 2 6 इंटू 6 की पावर 4। सोल्व करेंगे 6 4 माइनस का 4 अपॉन 2 की पावर 6 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 0, किसी भी x की पावर 0 होती तो वैल्यू 1 अपॉन ये हो गया अपना 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अपने इस फार्मूले पे x पावर -1 हो तो 1 अपॉन x हो जाएगा, क्लियर। और यदि a अपॉन b की पावर -1 हो तो b अपॉन a हो जाता है, यानी वो जो संख्या है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस में है तो 3 अपॉन 1 की पावर 2 प्लस 2 अपॉन 1 की पावर 2 प्लस 4 अपॉन 1 की पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 4, ये हो गया 16, इन सबको प्लस किया 29 आपका आंसर। तो इसको फ्री कर